नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोलरबंद में और हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर वीके जैन जी, जो कि दक्षिण दिल्ली लोकसभा पूर्वांचल शक्ति के उपाध्यक्ष हैं और साथ ही इकोनॉमिक्स से रिटायर्ड लेक्चरर हैं। तो चलिए आज इनसे बातचीत करते हैं देश के कुछ मुद्दों पर। जिस तरह से देश में आज हर तरफ हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है और दिल्ली में एक पानी का संकट जो बहुत ही ज़्यादा राक्षस कह सकते हैं आप बना हुआ है जनता के लिए, तो इन्हीं विषयों पर आज इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। थैंक यू मैडम, आपका भी स्वागत है। सर, जो अग्निपथ योजना पीएम मोदी जी द्वारा निकाली गई है, आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं, हम उसका विरोध करते हैं। तो सर, आप उसका विरोध क्यों करते हैं? क्या कमियां आपको उसमें लगती है? देखो, उसमें ये कमी लगती है कि देश के युवा जो है कई साल मेहनत करते हैं फौज में भर्ती होने के लिए, और ये 4 साल की एक तरह से उन्होंने नौकरी कर दी। उसके बाद वो आकर के क्या सिक्योरिटी गार्ड बनाना चाहते हैं सबको? क्या संभव है ये? और दूसरी बात यह है कि जो कमीशन मिलता था, जिस तरह से सेवाएं वो देते थे फौज में, वही होना चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके कई फादर दादा से और पीढ़ियों की पीढ़ियां फौज में नौकरी करती रही हैं, वो फौज की सेवाओं को बहुत बेहतर समझते हैं। अब बताइए, वो 4 साल बाद उनको बाहर कर देंगे और उनको पसंद नहीं है पुलिस की सेवा या सिक्योरिटी की सेवा, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? इसका मतलब यह है कि उनकी इच्छा के अंदर बसा हुआ दिल में बसा हुआ है देश, और देश को वो जो है आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कुर्बानी देना चाहते हैं। और हमारे नेताओं के अंदर तो देश के प्रति कुर्बानी नहीं है, वो तो 4 साल में नौकरी समझते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। कई लोग तो फौज में केवल और केवल इसलिए भर्ती होते हैं कि उनके मन के अंदर इच्छा ही ये होती है हमें देश की सेवा करनी है और फौज में रह करके देश के लिए, रक्षा के लिए सारी ताकत लगा देनी है, चाहे वो अपना सर्वस्वी निछावर क्यों ना हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या योजना है सरकार के पास? लेकिन सर, बीजेपी वालों का तो ऐसा कहना है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, युवाओं के लिए। 4 साल नौकरी करने के बाद उनको अच्छा खासा एक अमाउंट मिल जाएगा जिससे वो दोबारा कोई बिजनेस भी कर सकते हैं अगर नौकरी ना करना चाहें। देखिए, वो बीजेपी वालों का खेल ये है कि वो 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने में फेल हो गई। अब पकौड़े तलने के लिए सीधे तो कह नहीं सकते, वो चाहते हैं 4 साल की नौकरी देकर के बाद में तो तुम्हें पकौड़े ही तलने हैं ना। पूरे देश को वो इस आधार पर ये दर खींचना चाहते हैं कि सारा देश बेरोजगारी की आग में जलता रहे और जो है लोग छोटे छोटे बिजनेस करें और जो है भाजपा को जो है वोट देते रहें, क्योंकि उन्हें हिंदू मुस्लिम में देश बांट देना है, उन्हें जो है आर्थिक स्थिति के देश पर देश बांट देना है। देश में जब व्यक्ति आर्थिक तौर से कमज़ोर होगा तो देश कहाँ से ताकतवर होगा? वो इस तरीके से बांटना चाहते हैं कि आने के ये लोग जब आएंगे, क्या अभी जितने फौज के लोग रिटायर्ड आते हैं, क्या सभी को सिक्योरिटी गार्ड या अन्य तरह की नौकरियाँ मिल जाती हैं? जब 4 साल बाद वो आएंगे तो वो और ज़्यादा जो है बेरोजगारी फैलेगी, उसी लाइन में वो भी होंगे। लेकिन सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि हर कोई पुलिस में भर्ती नहीं होना चाहता इस जॉब के बाद में, लेकिन एक बीजेपी वालों का ही कहना है कि एक तो उनके 4 साल में रिटायर होने के बाद में उनके साथ में एक फौजी का टैग लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि उनको बैंक में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी बैंक के अंदर। जिस तरह से बैंक के अंदर लूटपाट कई बार हो जाती है तो जो बैंक का स्टाफ होता है वो उसको फेस करने में सक्षम नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड बंदे होंगे और बैंक में जॉब कर रहे होंगे तो इस तरह की घटना को अंजाम देने से रोका जा सकता है। देखिए, जिसे बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी है वो अभी भी कर सकता है, जैसे भर्ती होना है पुलिस में वो अभी भी भर्ती हो सकता है। जिसके अंदर ये है कि हमें पुलिस की नौकरी बाद में करनी है, वो अब क्यों नहीं करेगा? सीधा पुलिस में क्यों नहीं जाएगा? ये तो वो देशभक्त हैं जो पुलिस की नौकरी को भी लात मार करके कहते हैं हमें देश की सेवा करनी है। ये वो लोग हैं जिनके बाप भी फौज में रहे, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं इनमें जिनके जो दादा भी फौज में रहे। आखिरकार उनके मन के अंदर एक बात भरी हुई है कि हमें तो देश की सेवा करनी है, चाहे बेशक जो है वहाँ कुछ भी निछावर करना पड़े। और ऐसे लोगों के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सरकार 4 साल के बाद उन्हें धक्के मार करके जो सड़क पर छोड़ देना चाहती है, जैसे वो बेरोजगारी के खेल में फंसे रहें और अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठे। सर, जैसा कि आपने बताया आप इस योजना के समर्थन में नहीं है और जो युवा देश में हिंसा कर रहे हैं आप उनके समर्थन में हैं, तो जिस तरह से वो देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं पर ट्रेन जला रहे हैं, कहीं पर टायर्स या मोदी जी का पुतला फूंक रहे हैं, तो ये उनका करना सही है? देखिए, ये कौन कह रहा है कि हम उनका समर्थन करते हैं या देश की संपत्ति को तोड़ने के लिए हमने जो है उनका समर्थन किया है? कहाँ किया समर्थन? हम इसका भी विरोध करते हैं। लेकिन एक बात सरकार को सोचने वाली बात है कि ये युवा जो है बहुत बेरोजगार तो है ही हैं, लेकिन बहुत गरीब परिवार से आते हैं, और जब व्यक्ति के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचता है, हताशा में व्यक्ति अपनी जान भी गंवा बैठता है, और ये हताशा में ये काम कर रहे हैं। सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को केवल एक ही काम चाहिए, इन बच्चों को समझाने के साथ साथ वो उनकी बात माने और कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे जो है ये जो देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है वो भी बचे और इन बच्चों की जो है
जो इच्छा है उसको भी किसी तरह से शांत किया जा सके या उनको समझाया जा सके। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आज हर तरफ जल का संकट छाया हुआ है, चाहे मोलरबंद हो, बदरपुर हो या दिल्ली का कोई भी शहर हो, हर जगह पानी की किल्लत है। जबकि केजरीवाल जी का ऐसा कहना था कि वो 20,000 लीटर पानी हर घर पहुंचाएंगे और अब मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। तो पानी की कितनी किल्लत क्यों? देखिए मैडम, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि दिल्ली के पास पानी नहीं है। जो भी पानी दिल्ली को मिलता है या तो हरियाणा से मिलता है और ज़्यादातर पानी जो है यूपी से मिलता है, और दोनों जगह भाजपा की सरकार है। हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। अगर इनको देश की, दिल्ली की जनता से अगर ज़रा भी प्यार है तो ये वहाँ से पानी बढ़वाएं। हम केवल पानी का वितरण करते हैं, पानी पैदा नहीं करते हैं। हमारे पास पानी की कमी है, वितरण की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन कमी जो पानी की है उसको केवल भाजपा के लोग, भाजपा की सरकारें जो हरियाणा और उत्तराखंड में बैठी हैं, वो पानी बढ़ा करके जो है दिल्ली की जनता के साथ अच्छे संबंध बना सकती हैं। लेकिन वो तो दिल्ली की जनता के साथ जो घृणा करते हैं, क्योंकि दिल्ली में जनता जो है, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को चुना है, वो इसीलिए जो है दिल्ली की जनता को परेशान करते हैं और पानी पे जिसे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है उन दोनों सरकारों से, भाजपा के लोगों से, कि आप अपनी सरकारों से जिन जिन प्रदेशों में, हरियाणा में जहाँ से हमें पानी मिलता है या उत्तराखंड में जहाँ पर हमें पानी मिलता है, दोनों जगह आपकी सरकार है, आप दिल्ली के लोगों के ऊपर रहम खाइए और वहाँ से पानी का कोटा बढ़वाइए। सर, दिल्ली में जमुना नदी बहती है जिसका पानी पीने योग्य नहीं है, बहुत ज़्यादा काला है। तो केजरीवाल सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा था हम जमुना जी को साफ़ कर देंगे। तो एक ये भी स्रोत है दिल्ली में पानी पहुँचाने का, साफ़ क्यों नहीं की जाती जमुना? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि ठीक है, ये एक विकल्प हो सकता है और ये जो है संकटकालीन विकल्प है, ये कोई बहुत बढ़िया विकल्प नहीं है। जब पानी हमें उत्तराखंड से मिल सकता है, पानी हमें हरियाणा से मिल सकता है, तो वहाँ से पानी क्यों नहीं देते हैं? जहाँ तक सवाल है मरता क्या नहीं करता, अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो हमें जमुना साफ़ करनी पड़ेगी और जमुना की सफाई पर भी बहुत पैसा खर्च होगा। पैसा खर्च करने के बावजूद भी मैं एक बात मानता हूँ, क्वालिटी ऑफ जो वाटर जो है, जो पीने योग्य पानी की जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो जमुना के पानी को साफ़ करने के बाद उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी जो है गंगा के वाटर की है। जो गंगा वाटर आता है उत्तराखंड से, उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी है। और कुछ लोग, हिंदू लोग हमारी विचारधारा के ऐसे भी हैं जो जमुना को साफ़ करने के बावजूद उसके पानी को पीने के लिए अच्छा नहीं मानेंगे। मेरी जो है सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से और उत्तराखंड की सरकार से और हरियाणा की सरकार से ये विनती है कि वो वहाँ से पानी का कोटा बढ़ाएं, जिससे उन्हें जो साफ़ करके जो जमुना का पानी देने की नौबत आ रही है, हमें वो काम न करना पड़े, बल्कि उन्हें शुद्ध गंगा वाटर पीने को मिले। सर, चुनावों की बात करते हैं। राजेंद्र नगर में क्या लगता है आपको, कमल खिलेगा या झाड़ू चलेगी? देखिए, अब आपको 2 दिन इंतज़ार करना चाहिए। वैसे हमें तो पूरा विश्वास है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी के श्री दुर्गेश पाठक जी जीतेंगे और झाड़ू वहाँ चली है, झाड़ू का कैंडिडेट जीतेगा। अगर मशीनों में कोई गड़बड़ नहीं हुई तो 100% दुर्गेश पाठक जी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह शक नहीं है। सर, यहाँ पर चुनावों का माहौल ऑलमोस्ट ठंडा पड़ चुका है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे आप कितने सक्रिय हैं? देखिए, जहाँ तक सक्रियता का सवाल है, हम तो शुरू से ही सक्रिय हैं। जब जब हमारी ड्यूटी बाहर लगती है तो यहाँ सक्रियता जो कुछ कम हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति जब दूसरी जगह जाता है तो निश्चित तौर से जहाँ वो नहीं होता है वहाँ सक्रियता घट जाती है। लेकिन जहाँ हमारे अब राजेंद्र नगर विधानसभा का चुनाव भी हो गया है, मेरी हिमाचल में उससे पहले ड्यूटी लगी थी, वो भी काम पूरा हो गया है, तो अब हम खुद सक्रिय भी होंगे। हमारे तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में हैं, चाहे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं चाहे नहीं लड़ना चाहते हैं, सभी सक्रिय हैं और जनता से वो मिलते रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, उनकी दुख तकलीफ़ों में शामिल होते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारे लायक कोई सेवा है तो बताइए, और वो उनको जहाँ जहाँ उनसे जो हो सकता है वो करते हैं, और जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो उनकी सीमाओं में नहीं है, उसके लिए वो जो है दूसरे प्रयास तरीके से करते हैं। कई बार ऐसा होता है कहीं कहीं पर हमारे पार्टी का ये विधायक नहीं है, जैसे बदरपुर ही एक ऐसा है जहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक नहीं है, तो वो ज्वेलसी के तहत इस तरह के काम करते हैं कि वो हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते। आमतौर पर जो आम आदमी का कार्यकर्ता है वो जाता भी नहीं है, क्योंकि जहाँ उसको सम्मान नहीं मिलेगा वो क्या जा करके करेगा। उसे पहले से ये उम्मीद होती है कि ये हमारे काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो हमारा सहयोग लेना चाहते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। सम्मान के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि राजनीति अपनी जगह पर है और जनता के काम अपनी जगह पर हैं। मिलजुल करके जनता के काम करने चाहिए, जनता को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सरकार में जो भी बैठा हो, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो, चाहे वो विधायक हो चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर हो, जिनके अधिकार क्षेत्र का जो काम है वो उन्हें करना चाहिए।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो